आज अखाड़ा की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता के विवादास्पद बयान से करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं और उसके लिए ओवैसी और उनकी पार्टी के तमाम नेता खुलेआम मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। इस कड़ी में एआईएमआईएम के एक नेता ने ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने का एक प्लान पेश किया, जिस पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। यूपी के अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। गुफरान ने कहा कि अगर मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। गुफरान के इस विवादास्पद बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बयान पर सियासत गरमाने के बाद एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर की सफाई भी सामने आई। हालांकि सफाई देने के दौरान भी वो अपने बयान पर कायम नजर आए, जिसके बाद बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने उनके बयान के बहाने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर ले लिया। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अपनी राय रख रहा था, बता रहा था कि भाई देखिए, देश के लिए कुर्बानी मुसलमानों ने और हमारे उलेमाओं ने बहुत दी हैं, और कोई सी भी आज़ादी के बाद जंग रही हो उसके लिए भी कुर्बानी बहुत दी है। तो हमें कहीं से हर जगह नेगलेक्ट किया जाता है। जितनी हमारी हिस्सेदारी कुर्बानी में रही है तो उतनी भागीदारी हमारी पैदावार में नहीं रही है। तो वो चीज़ चली हुई थी कि भाई हर आदमी चाहता, मेरा पर्सनल व्यू थे कि भाई मेरे सदर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने। ये देखिए, सफाई में अपनी बात को फिर से अंडरलाइन करके चले गए। देखिए, अपनी कौम के नंबर बढ़ाओ तभी हमारा व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात पर खुलेआम कम्युनल कार्ड ये खेला जा रहा है और कहते हैं कि एक बच्चा दो बच्चा पैदा करो तो फिर हमारे नंबर बढ़ेंगे कैसे। ये बात भी कह रहे हैं गुफरान नूर। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। कई सारे लोगों ने ओवैसी से पूछा है आपकी मंशा क्या है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की बात हो रही है और जब इस बात को किया जाता है तब यहीं से, इसी खेमे में से आवाजें निकल के आते हैं। राकेश त्रिपाठी, आज उनके ही लोग देखिए पकड़े गए कैमरा पर। देखिए, गुफरान ने जो बात कही है, ये बात केवल कही नहीं गई है, वास्तविकता में ये बात की जा रही। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं विशेष तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में आइडेंटिफाई करके बताऊं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले पिछले दिनों में जिस तरह से डेमोग्राफी उसकी चेंज हुई है, वहां जनसंख्या का असमान संतुलन हुआ है, जनसंख्या का जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, ये गुफरान के इसी प्रकार के वक्तव्य जो है उनके क्रियान्वयन का परिणाम। देश में आज अलग तरीके से जिस तरह से जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के चिंताएं भी हुई, क्योंकि इस देश ने मजहब के आधार पर एक विभाजन को झेला है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल मजहबी आधार पर हुआ था। इसलिए इस तरह की बातें न केवल समाज के विरुद्ध है बल्कि देश के भी विरुद्ध है। जब कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात करता है तो वो कितना गैर जिम्मेदाराना होता है। उसको इस बात को समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जल जंगल जमीन सीमित है, इसका हम असीमित उपभोग नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करके तो ना केवल वो प्रकृति के खिलाफ, समाज के खिलाफ, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ भी, आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ भी बोलने का काम करते हैं। क्योंकि इस देश ने जिस तरह का एक वातावरण देखा है कि किस तरह से स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं, जहां पर इस प्रकार की मानसिकता के लोग आते हैं, वहां पर इस प्रकार की आतंकी घटनाएं होती रही है, जहां इस प्रकार की मानसिकता के लोग आते हैं कि हमारी संख्या बड़ी होनी चाहिए, हमारी संख्या बड़ी होगी तो हम अपना राज लेकर के आएंगे, और फिर इसी से निजामे मुस्तफा और न जाने कौन कौन से शब्द गढ़े जाने लगते हैं, जिससे एक कम्युनल डिवाइड खड़ा होता है समाज में। हम इस तरह के किसी भी बयान की बहुत कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस तरह के बयानों का संज्ञान ले और ऐसी राजनीतिक दलों की मान्यता को समाप्त करने का काम करे जिनके पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हो मजहब के आधार पर। भारत का संविधान पर इनका तो पूरा एजेंडा ही एक ही कौम के लिए है, लेकिन ये अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और सेक्युलर पार्टियों के साथ अलाइनमेंट की बात करती है एआईएमआईएम। इलियास शराफुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुस्लिम समुदाय की आबादी पर दिए गए इस बयान के लिए एआईएमआईएम पर बड़ा हमला बोला है। इसको सुन लेते हैं पहले।
प्रतिनिधि से ये देश चलता है भाई। जिसका बहुलता ज्यादा रहेगा, बहुमत ज्यादा रहेगा, वही सरकार बनेगा, वही कुर्सी पे बैठेगा। जिस दिन वो कुर्सी पे बैठेगा अपने हिसाब से चलाएगा। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है तो कानून बनने के बावजूद भी हम लोग बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करेंगे, तभी तो ओवैसी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे, तभी तो ओवैसी प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ पाएंगे, तभी तो हिंदुस्तान पे हम कब्जा कर पाएंगे। तो इनकी मनोदशा, इनकी मानसिकता विक्षिप्त हो चुकी है। ये एजेंडा क्या है इलियास शराफुद्दीन? ज्यादा बच्चे पैदा करो, कौम बड़ी होगी तो फिर हमारी कौम का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। आनंद, दो तीन अहम बातें समझ जाइए। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, मोदी ने, कि डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी और डिमांड है हमारे पास भारत में, इसीलिए हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, चाइना के आगे जाने वाले हैं। तो पता चला मोदी जी खुद डेमोग्राफी के लिए कोशिश में लगे हुए थे। वो खुद आगे नहीं बढ़े अपनी फैमिली में, अलग बात है, लेकिन भारतवासियों के लिए कहा कि ज्यादा बच्चे रहेंगे तो हम आगे अच्छे से तरक्की करके चाइना को पीछे छोड़ सकेंगे। जैसा चाइना नंबर हुआ पॉपुलेशन पे, हम भी नंबर 1 हो जाएंगे। कमाल है, कमाल है, कैसे शब्दों को तोड़ मोड़ कर भरोड़ा। आपने तो अपनी खुद की डिक्शनरी खोल डाली राव इलियास शराफुद्दीन। चाइना डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब जनसंख्या ज्यादा होना नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि 18 से 35 साल के बीच में, 18 से 40 साल के बीच में, यानी कि जो काम कर सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, वर्क फोर्स, उस वर्क फोर्स का डिविडेंड सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में हमारे देश में है। हमारा देश एक युवा देश है, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। जनसंख्या ज्यादा होना डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होता। जनसंख्या ज्यादा होना डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होता। 4% भूमि पर दुनिया की 4% भूमि भारत की है, और उसमें 20% से ज्यादा की जनसंख्या है। इससे ज्यादा प्रेशर क्या है हमारे देश में? और यहां पर लोग एजेंडा अपनी कौम का चला रहे हैं, ये कहकर के हमारे नंबर बढ़ेंगे तो देश में हमारी जगह बढ़ेगी, और आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इलियास शराफुद्दीन। हम कामयाब है। आज देखिए आप 300 मिलियन यूथ क्यों है? क्योंकि आज बच्चे ज्यादा पैदा हुए। बच्चे ज्यादा पैदा नहीं हुए, बच्चे आज पैदा नहीं हुए। बच्चे आज से 18-20 साल पहले पैदा हुए। इसीलिए आज बात हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। जिसके भी 3 से ज्यादा बच्चे हो, उसे समाज में, यानी कि पॉलिटिक्स में उतरने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसे ब्यूरोक्रेसी में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेशन में जगह नहीं मिलनी चाहिए, ताकि इस पर रोक लगाई जाए। आज भी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 21 वर्ष का कर दिया जाए मैरिजेबल एज को, 18 से 21 वर्ष कर दिया जाए। क्यों किया गया है? क्योंकि ज्यादातर यही हो रहा है कि 15, 17, 16 साल की बच्चियों के गलत सर्टिफिकेट बनाकर 18 साल की उम्र को दिखाकर उनकी जल्दी शादियां करा दी जाती हैं। 18-19 साल में वो माएं बनती हैं, जो कि औरतों के लिए भी खराब है और देश के लिए जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य से भी खराब है। अरे कमाल कर रहे हैं इलियास शराफुद्दीन, आपने तो अपनी ही नई डिक्शनरी निकाल डाली है, सारे अर्थ घुमाकर बात कर रहे हैं। तो यानी कि आपका एजेंडा साफ है, चाहे देश हित में चाहे कुछ भी जरूरी हो, अपने कौम की हित की ही बात करेंगे आप। ये लाइन AIMIM की और इलियास शराफुद्दीन आपकी भी दिख रही है। राकेश त्रिपाठी बताइए, ये देश हित की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कौम के लिए ही खड़ी हो रही है, और वो अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर रही है, अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इलियास शराफुद्दीन हो या गुफरान हो, इलियास शराफुद्दीन और गुफरान जैसे लोग ये कट्टरपंथी मदरसों में पढ़े हुए, जिनके पास ना कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, न जिनके पास भूगोल की जानकारी है, न जिनको इतिहास की जानकारी है, न जिनको संस्कृति की जानकारी है। अरे भाई, पहले आप भूगोल समझो, जल के बारे में जानो, जंगल के बारे में जानो, जमीन के बारे में जानो, नेचर के बारे में जानो, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी नहीं है आपको। आप जैसे लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण ही पूरी कौम पर सवाल खड़े होते हैं। आप जैसे लोग जो इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर टीवी डिबेट में बैठते हैं और इस तरह की वाहियात बातों को जस्टिफाई करने का काम करते हैं, आप जैसों के कारण ही पूरे कौम पर सवाल खड़े होते हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पॉपुलेशन रहेगा तो भारत में खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, अन्न नहीं रहेगा। 4% जमीन है, 20% का आंकड़ा है पॉपुलेशन का। इसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे पास आज खाने को ज्यादा है लेकिन आगे जाकर 10 साल में नहीं रहेगा।
ये बात अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं कि मदरसों में नहीं पढ़े हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो इस बात को आपको सबसे पहले कहना चाहिए कि सिर्फ एक कौम को नहीं, पूरे देश में सबको जनसंख्या नियंत्रण पर काम करने की जरूरत है और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की जरूरत है। ये बात कहनी चाहिए इलियास शराफुद्दीन। गुफरान नूर जैसी बात कर रहे हैं, आपको तो उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए थी, आपको तो कहना चाहिए था ऐसी बात किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं कर रहे? वकालत कर रहे हैं, दर्जन भर बच्चे पैदा करेंगे, ये सारे बच्चे फिर पंचायती बनाएंगे, ये अनैतिक गतिविधियों में लगेंगे, आपराधिक गतिविधियों में लगेंगे, आतंकी गतिविधियों में लगेंगे। और गोबर में रह सकते, लड़ाने में, आग लगाने में रह सकते आप। अरे आग करने में अभी मानसिकता किसकी है? अभी मानसिकता गोबर वाली मानसिकता किसकी है? आप बताइए। इलियास शराफुद्दीन, गुफरान नूर की मानसिकता कैसी है? आप बताइए। क्या आप जो गुफरान नूर कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आप कह रहे हैं उसने सही कहा, आप मुझे बताइए। अभी साफ हो जाएगा, अभी साफ हो जाएगा कि मानसिकता किसकी गोबर जैसी है। गौमूत्र और गोबर से बाहर आइए, हाँ, भगाना है हमारी वही मैं आपसे आपको कह रहा हूं कि गोबर से बाहर आइए और समझिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे पहले बताइए कि बुद्धि किसकी जड़ बुद्धि है, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और कौन एक बहुत ही गंदा सिनिस्टर एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप ये बात बताइए इलियास शराफुद्दीन। राकेश त्रिपाठी, एक बात बताइए, ऐसे लोग अगर सियासत कर रहे हैं, इस तरह की बातें ग्राउंड पर हो रही है, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? जब इस पर बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि अरे हर समाज में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं, हर कोई ये बात कर रहा है। वो कहेंगे साधु भी बैठे हैं बहुत सारे। ये लोग चाइना में जनता स्तर के प्रति जागरूक भी हुई है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जनता के बीच में बहुत गहराई सी विमर्श है। शायद इलियास शराफुद्दीन इस बात को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन अब इस समय कौम के भीतर भी, उनकी कौम के भीतर भी इस बात को लेकर के गंभीरता से विमर्श हो रहा है कि दर्जन भर बच्चे जब पैदा करते हैं तो बच्चे केवल पंचर जोड़ने का काम करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में लगते हैं, आतंकी गतिविधियों में जाते हैं। जब बच्चों के समग्र विकास के लिए छोटा परिवार ही सुखी परिवार का आधार होगा, इस बात को आज समाज समझ रहा है और इसीलिए जनसंख्या स्तरीकरण की दौर तरफ आगे तेजी से बढ़ भी रहा है। लेकिन गुफरान जैसे लोग हो या इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग हो, ऐसे लोगों को कानून के कठोर डंडे से रोकना पड़ेगा। ये सोच ऐसी है कि इनके नंबर ऐसे बढ़ने दो, लेकिन इनको कभी ऐसे नहीं बढ़ने देना, यानी समाज में ऊपर नहीं उठने देना। इस तरह की मानसिकता वाले लोग, अगर उनको पब्लिक लाइफ में आने की कभी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और मैं भी यहाँ अखाड़ा में गुजारिश करूंगा कि चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले और ऐसे लोगों को ऐसी बयानबाजी करने से रोके और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं को पूरी तरह से ताकीद करें कि ऐसी बयानबाजी ना करें और इस तरह की मानसिकता ना दर्शाएं। इलियास शराफुद्दीन, राकेश त्रिपाठी, धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू को धर्म छोड़ने नहीं दूंगा और जो हिंदू धर्म को छोड़कर गए हैं उनके घर वापसी के प्रयत्न भी करूंगा, कुछ ऐसा ही प्रण लिया गया है हिंदू एकता महाकुंभ में। हिंदू धर्म छोड़कर जाने वालों की अब घर वापसी की बात तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत ने चित्रकूट में हिंदू धर्म छोड़कर जाने वालों की घर वापसी कराने की प्रतिज्ञा दिलवाई और ये हिंदू एकता महाकुंभ के दौरान चित्रकूट में हुई। कहा कि भय ज्यादा दिन बांध नहीं सकता, लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे, बार बार प्रयास से काम बनता है, लक्ष्य के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। आरएसएस के सरसंघ चालक ने ये बातें हिंदू एकता महाकुंभ में कही, जहां यूपी के चित्रकूट में आज भी चल रही है। तुलसी पीठ के प्रमुख जगत गुरु राम भद्राचार्य की अगुवाई में इसका आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य हिंदू एकता पर चिंतन करना बताया जा रहा है। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूँ
संकल्प लेता हूँ कि कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। तो किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा और जो इस धर्म को छोड़कर गए हैं उनके घर वापसी का प्रयत्न भी करूंगा। महिला की मर्यादा पर काम करूंगा। जाति वर्ग से उठकर हिंदू को एक करने का प्रण लूंगा, कार्य करूंगा, ये प्रण लिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरएसएस प्रमुख की बात का विरोध किया है। कहा कि कभी तो वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, अगर हर नागरिक हिंदू है तो किसको कहां वापस लाना है। कभी वो ये कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर आदमी, हर नागरिक हिंदू है, तो अगर हर नागरिक हिंदू है तो फिर किसको कहां वापस लाना चाहते हैं। शायद उनको खुद ही एहसास नहीं कि वो कब क्या बोलते हैं। मोहन भागवत जी से मैं ये उम्मीद नहीं करता कि वो ये कहें कि हिंदू महिलाओं की हिफाजत करना है। इतनी छोटी बात इतना बड़ा आदमी नहीं बोल सकता। भारत की हर महिला की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अपने प्रण में उन्होंने हिंदू महिला की बात नहीं की, उन्होंने महिलाओं की बात की। लेकिन हाँ, कौशल कांत मिश्र बीजेपी से हमारे साथ हैं, इलियास शराफुद्दीन हमारे साथ हैं। कौशल कांत जी, ये जो सवाल पूछा है राशिद अल्वी साहब ने, इसका जवाब दीजिए कि अगर जो इसको अपनी धरती मानता है, जो इसको अपने पूर्वजों की पृष्ठभूमि धरती मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है, अगर वो हिंदू है, यही बात कुछ दिन पहले सरसंघ चालक जी ने की, तो किसके घर वापसी की बात हो रही? हिंदुस्तान की सीमा में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, ये बात कही गई है। लेकिन उस हिंदुस्तान की सीमा में रहने वाले लोग अलग अलग पंथ को फॉलो करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पंथ निरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि रिलीजन, जिसको रिलीजन की तरह बोला जाता है। तो पंथ निरपेक्ष, अगर कोई एक पंथ को फॉलो करता है, अगर वो आ करके सनातन हिंदू धर्म में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी सभी को ये राइट है कि वो अपने धर्म का प्रमोशन कर सकते हैं। और जो लोग किसी वजह से गए हैं उनको लाने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या होनी चाहिए। और वैसे भी देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी का जो डीएनए है वो वही है जो हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन जो भी हैं, सबका डीएनए एक ही है। हाँ, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि चाहे पूजा की पद्धति कुछ भी हो, यही बात सरसंघ चालक जी ने कही, चाहे पूजा की पद्धति आपकी चाहे आज जो भी हो, अगर आप इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं, अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं, तो आप हिंदू हैं। तो फिर जो ये प्रण लिया गया है कि हिंदू के घर वापसी की बात, तो यहाँ हिंदू को पंथ से जोड़ा गया है, वहां हिंदू को राष्ट्र से जोड़ा, तो ये हिंदू के अंदर ही अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं है, हिंदू का जो यहाँ पे आशय है, यहाँ पे आशय सनातन धर्म की तरफ है। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान, हर क्रिश्चियन, हर बुद्ध, हर जैन, वो सभी इसी सनातन धर्म से निकला हुआ हिंदू धर्म से। हिंदू जो मेन हिंदू, जो हिंदू लैंड है, इससे रहने वाला पहला जो नागरिक था, आदमी था, वो हिंदू था। उसने सनातन धर्म फॉलो किया था। और उसके बाद अलग अलग इन्वेजन, तो यानी हिंदू अगर राष्ट्र के हिसाब से देखें तो ये हिंदू राष्ट्र है, जो इसे अपना राष्ट्र मानता है वो हिंदू है। और दूसरा, अगर आप सनातन प्रथा पूजा पद्धति की ओर से देखें तो जो इस सनातन प्रथा को छोड़कर कोई दूसरी पूजा पद्धति को अपना चुके हैं, उनकी वापसी की भी बात करेंगे। इलियास शराफुद्दीन, बताइए। मैं मोहन भागवत को सनातन धर्म के बारे में 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जमीन पर पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो धार्मिक किताबें, वेद, गीता, उपनिषद, कुरान, हदीस वगैरह पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब ना मंदिर थी, ना लिंगम था, ना जानवर थी, ना मूर्ति पूजा थी, सिर्फ एक रब अल्लाह की इबादत थी। एकम इविदित्यम एकम ब्रह्म दित्य नास्ते नेहनास्ते किंसन न तस्य प्रतिमा आस्ति न कस्य कसित जनिता न कड़िपा
एक ही रब की पूजा हुआ करती थी। तो मोहन भागवत अब अच्छे से ये पढ़ ले और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर सीधा सीधा सच्चे सनातन इस्लाम पर आ जाए। यही सच्चा सनातन है और मोदी अमित शाह को भी लेकर आए, यही सच्चा सनातन है। धार्मिक किताबों से जिस सनातन की आप बात कर रहे हैं इलियास शराफुद्दीन, वो सनातन तो 10,000 साल पहले है और जिसकी बात खुद ऋग्वेद में की गई है। श्रीमद् भागवतम की बात आप कर रहे हैं। भगवत तु साक्षात धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, भागवतम में लिखा है। और जिस कुरान पाक की आप बात कर रहे हैं वो तो 1400 साल पुराना है। तो सनातन क्या हुआ? सनातन तो वही बात हुआ कि एकम पद्धति एकम सत्यम। तो एकम सत्यम तो 10,000 साल से पहले की बात है। तो फिर सनातन तो प्रथा इस धरती की है। सनातन तो इस प्रथा इस धरती की है। जिस संस्कृत वाक्य की आप बात कर रहे हैं वो तो आज से 7-8 हजार साल पहले कह दिया गया है। तो फिर जो 1400 साल पहले किसी दूसरे देश में अरब में जाकर इब्राहिम और इब्राहिम के बीच में लड़ने वाले यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम सभी एक ही इब्राहिम से निकले हैं। ये इब्राहिमिक जो इक्वेशंस हैं ये तो फिर नए हुए, ये तो न्यू रिलीजन हुए। तो ओरिजिनल सनातन जो हुआ वहां पर तो लौटकर हम सबको आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। अगर आप सत्य को जानते हैं तो सनातन को इस्लाम मत बोलिए। सनातन है, मूर्ति पूजा, सनातन है। और देखिए जिस तरह से आप मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा वाला जो ये नैरेटिव है ये भी गोल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप मोनोथियस्टिक है और सनातन प्रथा हेनोथियस्टिक है, पॉलीथियस्टिक नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे भगवान नहीं है, एक ही भगवान है और उस भगवान के अलग अलग स्वरूप है। इतना तो आप भी समझते हैं। तो ये गोल मटोल बात घुमाइएगा मत। लेकिन एक बात बताइए, क्या आगे चलकर बात धर्म की होने वाली है, बात सनातन प्रथा की होने वाली है? कौशलकांत मिश्र, क्या अब विश्वास की बात आगे लेकर चलेगा? हिंदू को एक करना, ये क्या सियासत है या फिर ये सभ्यता की बात है? ये बताइए। ये हमेशा से सभ्यता की बात रही है। जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिंदुस्तान के लैंड में रहने वाला हर आदमी हिंदू होना चाहिए और जो किसी वजह से भटक गया है उसको वापस आना चाहिए। जो साहब अभी बोल रहे थे, ये कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, पर इनसे अगर पूछा जाए कि वो जब ये अपनी इबादत करते हैं तो मुंह किस तरफ करते हैं? वो काबा की तरफ ही करते हैं। तो एक तरफ तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उसी सिंबल को पूजने की बात करते हैं। तो इसमें और ये जो सनातन धर्म को और दूसरे धर्म सनातन एक मिनट सर बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में मत बोलिए। अल्लाह सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अल्लाह तो वही नाम है जो 1400 साल पहले भगवान को आपने दिया। पर भगवान साक्षात 7,500 साल पहले भगवत गीता सुनाकर चले गए थे। उन्होंने तो यही कहा कि देखिए 14 मनु और उससे पहले विवस्वान, हर किसी को मैं यही शिक्षा देकर आया हूं और युगों तक मैं आता रहूंगा, शिक्षा देता रहूंगा। तो ये जो साक्षात सनातन है ये तो पहले से है। तो इसी को अपना लीजिए। किसी और देश में, किसी और मुल्क में, किसी और की पढ़ाई हुई बात को यहां पर हमारी सभ्यता पर थोपने का लॉजिक कहां से बनता है? इलियास शराफुद्दीन, ये बात बताइए। जो हमारे पास है वही सत्य है, जो हमारे पास है वही सनातन है। 10,000 साल से जो है उसको अपनाए बिना किसी और की पद्धति, किसी और की रीत को अपना रहे हैं। ये सवाल भी तो पूछा जा रहा है। इस देश की सभ्यता को बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? भले ही पूजा पद्धति आप जो भी चुने, इस देश की सभ्यता को बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? यही बात है। लेकिन कौशलकांत मिश्र जी, ये जो हिंदू एकता महाकुंभ है, ये हिंदू एकता महाकुंभ किस उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा यही है कि आगे जाकर जब तक हिंदू जाति से ऊपर उठकर वोट नहीं देगा बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी, या फिर अगर हमारी सभ्यता को बचाना है तो फिर सही मायने में सनातन प्रथा को वापस लाना है। ये इसका उद्देश्य है। इन दोनों में से उद्देश्य क्या है? अरे देखिए, मैं शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं अहमदिया इस्माइली बोहरी की तो बात नहीं कर रहा हूं। तो जितना जातिवाद, जितना वर्ण भेद, जितना भेद इस्लाम में है, उससे तो कम
कम सनातन प्रथा में है, जिस तरीके उससे तो कम सनातन में है। आज तक मंदिरों में तालाब नहीं है, देखिए जितना भेदभाव आज इस्लाम में हो रहा है, उस पर पहले बात कीजिए। यहाँ पर दूसरों पर कटाक्ष करने से पहले अपने आप को, अपने पंथ, अपनी पूजा पद्धति में भी देखिए इलियास शराफुद्दीन। चलिए, आज मेरे पास अखाड़ा में समय समाप्त हुआ। मिश्रा जी, इलियास शराफुद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे आपसे विदा। नमस्ते। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए।